तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी जो एग्जाम धीरे धीरे आपके निकट आती जा रही है। आप उसके निकट नहीं जा रहे, वो आपके निकट आती जा रही है। तो उसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अपनी जो सीरीज चल रही थी, वो साइंस की सीरीज चल रही थी। इसके अंदर मैं आपको 25 क्वेश्चन करा चुकी थी। ठीक है। आज हम जो करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 26 से करेंगे। 26 क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर को यहीं के यहीं लर्न करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन 26 है, राइट द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर की आपको पीएच वैल्यू बतानी है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। क्वेश्चन नंबर 27, write the name of respiration that takes place in absence of air या ऑक्सीजन। आप प्रश्न बताना है जो ऑक्सीजन या वायु की अनुपस्थिति में होता है। तो सेशन का नाम है आपका एनरोबोटिक या आरवाईवी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या विद्युत आवेश का मात्रक बताना है। तो ये होता है कूलम। ठीक है। क्वेश्चन 29 देखिए आप क्या लिखा है, उसे पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 29, राइट द नेम ऑफ कार्बन। उस कार्बन का नाम बताना है विच आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स एंड आपके जो मतलब अग्निशमन यंत्र होते हैं, है ना, इसके लिए जब उसमें किसे यूज करते हैं तो वो आपका है CFC। ये पहले भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। और CFC का फुल फॉर्म फ्लोरोकार्बन। कार्बन का नाम लिखिए जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटर अग्निशमन में किया जाता है। तो ये आपका CFC। राइट पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। तो ये होगी आपकी लेस देन 7। अम्लीय विलयन का मान 7 से कम। अब ये तो आपको याद करना पड़ेगा। हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? तो ये आपके कौन है? ग्रेगर मेंडल। है ना, आनुवंशिक के जनक कौन है आपके? ग्रेगर मेंडल। राइट द मिरर फार्मूला, इसका बोल रही थी मैं आपको। ये आपको दोनों लर्न करने होंगे। रट्टा मार लेना, याद कर लेना। राइट मिरर फार्मूला, आपको मिरर फार्मूला बताना है। तो ये 1/1 में u प्लस 1/में v। u v नीचे नीचे का याद रख लो। राइट तो इसमें v पहले आ जाएगा तो u बाद में आ जाएगा और यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है ना। दर्पण सूत्र लेंस का सूत्र है ये। वही फुल फॉर्म अभी जो मैंने आपको पढ़ाया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए आगे चलते हैं अपन। क्वेश्चन 34। क्वेश्चन 34, इसमें वही पीएच एसिडिक सॉल्यूशन से पूछना है आपसे। पीएच मान 7 से कम, लो 7। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द होमोजेनियस मिक्सचर मोर मेटल्स? तो इसे हम ओली कहेंगे। दो या दो से अधिक सजातीय समरूप मिश्रण का होता है मिश्र धातु। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द गैप बिटवीन सेल्स? ये मैं आपको करवा चुकी थी, रिपीट हो गया है क्वेश्चन। युग्मन या गठन, है ना। महिलाओं में क्या होता है बेटा, एक मासिक धर्म की प्रक्रिया पाई जाती है मनुष्य मनुष्य रसद। तो ये कितने डेज का होता है? ये 2 to 8 डेज या 2 से 8 दिन का। क्वेश्चन नंबर 38, which part of the brain is specialization? Thinking, hearing, smiling, seeing, etc. मतलब कि मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जो सोचने देखने आदि के लिए विशिष्ट है? तो ये आपका मस्तिष्क सेरेबेलम है। ये सेरेबेलम आएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन 39 अगर आप लोग देखेंगे तो ये है आपका आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। जो एम्ब्रो होता है, जो होता है माँ के पेट में, वो भ्रूण पोषण कहाँ से लेता है? तो वो पोषण लेता है बाय प्लेसेंटा या फिर नाल से। क्वेश्चन 40 यहाँ से स्टार्ट हो गया ये। व्हाट पावर ऑफ अ लेंस? आप एक लेंस की समझ पता नहीं इसकी फोकस दूरी कितनी, 1 मीटर। तो ये होगा आपका 1D डायोप्टर, है ना, डी फॉर डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 41। व्हाट इज द रीजन दैट द डेंजर सिग्नल और सिग्नल लाइट इज रेड कलर? है ना, आपको बता दीजिए कि जो डेंजर मतलब जो खतरे के संकेत होते हैं या जो सिग्नल की लाइट होती है वो लाल रंग की क्यों होती है? क्योंकि जो उसकी फ्रीक्वेंसी रहती है ना, बिकॉज रेड लाइट सटल मिस्ट उसकी कम होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, लाल लाइट का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। हाउ आर देयर इन वन हॉर्स पावर? है ना, एक हॉर्स पावर में कितनी ऊर्जा, कितना होता है? तो 746 वोल्ट। आपको याद रखना है 1 हॉर्स इज इक्वल टू 746 वोल्ट। ठीक है। क्वेश्चन 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे कहता है most important device of protection against damage due to short circuit and overloading is, ये इलेक्ट्रिक फ्यूज है। शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग के कारण होने वाली क्षति से सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण क्या है? तो ये है बिजली का फ्यूज। हम बस मैग्नेट है, बताया था मैंने आपको, मान लीजिए मैग्नेट है, इसमें 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। टोटल 2 पोल्स होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव, उत्तरी और दक्षिणी। चलिए क्वेश्चन 45। व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी? विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? तो ये किलोवाट आवर्स है, किलोवाट घंटा, केडब्ल्यूएस से इसको लिखते हैं। क्वेश्चन 46। क्वेश्चन 46 है, पढ़िए 46 नंबर क्वेश्चन को। जस्ट वेट। व्हाट कलर कन्वेंशन आर यूज्ड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग टू इंडिकेटेड? मतलब विद्युत तारों में किस रंग सम्मेलन का उपयोग इंगित करने के लिए किया जाता है? तो जो लाइट वेव होते हैं उनके लिए रेड का यूज करते हैं, जो न्यूट्रल है उनके लिए ब्लैक का, और जो अर्थ होते हैं इनके लिए ग्रीन का। देखने में मिल जाएगा घर में, है ना। चलिए मैग्नेट इफेक्ट ऑफ करंट व चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो 1920 में ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेल 1920। What are the substances that action of UV reduction on oxygen molecule? ऑक्सीजन अणु पर यूवी जो विकिरण होती है ना, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, उसकी कार्रवाई करने वाले पदार्थ का क्या नाम है? तो वो अपने ओजोन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 लोग देखें। व्हाट विल बी द 23rd chromosomes pair ऑफ फीमेल ह्यूमन बॉडी? मतलब कि 23वें नंबर का जो गुणसूत्र होता है फीमेल में, ये 23वें है, 23वें नंबर का जो गुणसूत्र फीमेल में होता है वो क्या होता है? एक्स एक्स। क्या होता है? एक्स एक्स। और जो पुरुष में होता है वो एक्स वाई होता है। अगर एक्स एक्स तो गर्ल होगी, होने वाली संतति, होने वाली जनरेशन, और एक्स अगर वाई से मिलेगा तो वो गर्ल होगा। ठीक है, इसीलिए जो लिंग निर्धारण होता है बेटा बच्चों का, वो पुरुष पर डिपेंड करता है। बहुत सी जगह में देखते हैं ना, आज भी की चाह होती है तो बेटियों को कहा जाता है नहीं, पुरुष निर्धारित करेगा
ये होने वाली जो संतति है वो गर्ल होगी या बॉय होगी। ये जो 23 पेयर पाया जाता है, पुरुष पाया जाता है एक्स वाई, महिलाओं में तो एक्स ही हो रहा है, एक्स वाई। क्वेश्चन 15, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन सोर्स इन सेल? जो हमारी कोशिकाएं हैं बॉडी में, सेल की सूचना स्रोत या कोशिका भी लिख सकते हैं आप। कौन करता है? डीएनए का एक होमवर्क है, आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर इस 9516330732 पर मुझे डीएनए का डायग्राम आपको सेंड करना है, पूरा लेवल डायग्राम, नामांकित डायग्राम। जिन्हें पास हो, अच्छे परसेंट बनाना है, वो तो मुझे सेंड करेंगी। मेहनत करो जो मैं बता रही हूँ इसके ऊपर, ठीक है। आज साइंस के हमने 50 क्वेश्चन, 25 पहले 25 आज करा दिए। ये 50 क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल कंप्लीट करा दिए हैं। एक बच्चे को भी बोला कि मैंने जो हिंदी होती है उसको ऊपर लाभ के लिए और बढ़ा दिया करो, कुछ मैं बच लेती हूँ। सोशल ये मानव शिशु ये भी इसमें गुणसूत्र 10 मिनट। चलिए, एक महिला मानव शिशु के लिए जो 23वां गुणसूत्र होगा वो एक्स एक्स। ऑक्सीजन अणु पर यूवी विकिरण की कार्रवाई करने वाले पदार्थ क्या है? तो ये आपके ओजोन है। चलिए आगे चलते हैं। वर्तमान में चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो वो आपकी 1920 में ऑस्टेड ने की। उसके बाद ये लाइफ वायर जो होता है ये रेड के लिए, न्यूट्रल वायर ब्लैक के लिए, अर्थ वायर ग्रीन के लिए। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव। शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग के कारण होने वाली क्षति से सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण बिजली का फ्यूज। एक हार्स पावर में कितनी ऊर्जा होती है? तो वो 746 है। क्या कि खतरे के संकेत या सिग्नल, लाइट का रंग क्या होता है? लाल होता है। तो इसमें वो बहुत लिस्ट होता है, कम होता है। लेंस की क्षमता क्या होगी? जिसकी फोकस दूरी हर में डायरेक्ट बढ़ती है। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, सोच, देखने आदि के लिए विशिष्ट तो ये आपका सेरेब्रम। चलिए आगे चलते हैं। मासिक धर्म की अवधि कितने दिनों की होती है? तो 2 से 8 दिनों की होती है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो यह अंतर्ग्रंथन या सूत्र युग्मन, दो या दो से अधिक सजातियों का समरूप मिश्रण मिश्र धातु। अम्लीय विलयन पीएच का मान 7 से कम। सीएफसी का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये दर्पण सूत्र और ये तो आपको याद करना पड़ेंगे। फिर अनुवांशिक के जनक कौन है? तो ये ग्रेगर मेंडल। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम। कार्बन का नाम लिखना है जो रेफ्रिजरेटर और अग्निशमन में यूज होता है, तो वो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। विद्युत आवेश का मात्रक गुलाम। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले शोषण को हम कहते हैं अवायवीय शोषण, और जो उपस्थिति में हो वो वायवीय शोषण। शुद्ध जल का पीएच में 7। उस समीकरण का नाम लिखना है जिसमें अभिक्रियाओं के बीच जो संयोजक है, जो एलिमेंट भाग लेते हैं, उनका आपस में आदान प्रदान, वो दोहरी विस्थापन प्रक्रिया। उस कार्बन का नाम बताइए जिसका उपयोग अभी बताया मैंने आपको, क्लोरोफ्लोरो। शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग के कारण होने वाली क्षति से सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण फ्यूज तार। पावर की इकाई वॉट। एक सामान्य मानव आंख की स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी क्या है? 25 सेंटीमीटर। मस्तिष्क के तीनों भाग, अग्र, मध्य और पश्च। चांदी और सोने की वस्तुओं में जो जंग नहीं लगता तो वो कम प्रतिक्रियाशील होती है। जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विखंडित होने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? तो जैव विखंडीकरण। फिर चुंबक दो होते हैं ध्रुव, विद्युत आवेश का मात्रक गुलाम। मानव कौन सा घटक? हाँ,
मस्तिष्क करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो ये आपकी पुतली होती है। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर की मुद्रा और संतुलन का नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर की मुद्रा और संतुलन को नियंत्रित करता है? तो ये आपका अनुमस्तिष्क। एक रासायनिक प्रतिक्रिया में, एक मिनट, एक रासायनिक प्रतिक्रिया में ये जो सैंपल है ना, ऐसा सैंपल ये क्या दर्शाता है? ये अवक्षेप का गठन। ये हो गया, रिपीट हो गया क्वेश्चन। खाद्य श्रृंखला में बैक्टीरिया और कवक जैसे सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें हम अपघटक कहते हैं। भारत में घरेलू परिपथ में एसी की आवृत्ति क्या है? तो ये 50 हर्ट्ज है। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा। दूरदृष्टि को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग? निकट दृष्टि को दूर करने के लिए अवतल लेंस का, और जल दृष्टि को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का हम यूज करते हैं। आएगा भी क्वेश्चन। दो तंत्रिका कोशा तंत्रिक कोशिकाओं के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं? दोहरे विस्थापन अभिकरण में अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान होता है? अभी मैंने बताया आयनों का। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑस्टेड ने की। विद्युत प्रवाह की ऐसी इकाई क्या है? एम्पियर। ये अभी मैंने बताया आपको। जरा दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए द्विफोकल। जरा दूरदृष्टि को दूर करने के लिए द्विफोकल। अवतल अवतल किसके लिए करेंगे? निकट दोष है। और उत्तर किसके लिए करेंगे? दूरदृष्टि दोष के लिए। आयोडीन सोने गलगल या गाइटर। फिर उस रासायनिक क्रिया का नाम बताना है जिसमें ऊष्मा निकलती है, तो ये एक्सोथर्मिक है। मैंने कहा है कि मैं सबके आपको 500 क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, तो आप बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। और जिनको इसकी वास्तविक रूप से नीड है, तो ये माइक का प्रॉब्लम आ रहा है वॉइस में, तो मैंने चेंज करवाने के लिए दिया है, मतलब 4 से दिन में। तो आप बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।